ज्यादा वैक्सीन ये महाराष्ट्र को मिले, सबसे ज्यादा। किंतु रोज कहा जाता था कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमको नहीं मिल रहे। अल्टीमेटली ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसको काउंटर करने के लिए केंद्र सरकार एक डायनामिक पोर्टल पर रोज इंफॉर्मेशन देती थी, और उसमें ध्यान में आने लगा कि जिस समय महाराष्ट्र कहता है कि वैक्सीन कम है, वैक्सीन कम है, उस समय उनके पास कभी 2 लाख, कभी 5 लाख वैक्सीन पेंडिंग होते थे, स्टॉक में होते थे, क्योंकि लॉजिस्टिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो दिन भी याद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक दिन कहा कि माय चेक फॉर 700 करोड़ इज रेडी, आई एम गोइंग टू पे इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम गोइंग टू बाय इट। वो 700 करोड़ का चेक कभी दिखाई नहीं, और सारे पैसे का तो सवाल ही नहीं था, सारा वैक्सीन तो फ्री में ही केंद्र सरकार ने दिया। सी हाउ द पॉलिटिक्स। यहाँ पर एक हमारी इंस्टीट्यूट है राज्य सरकार की, तो कहा कि अब हम यहाँ वैक्सीन तैयार करेंगे और हाफकिन में विल मैन्युफैक्चर द वैक्सीन इन हाफकिन इंस्टीट्यूट। और आज लेटर भेजा और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि हमने केंद्र सरकार को परमिशन मांगी, दे आर नॉट गिविंग अस परमिशन, व्हाट इज दिस, वी आर रेडी टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग अस परमिशन। और काफी उसके ऊपर न्यूज भी चली। ऑन द 3rd डे सेंट्रल गवर्नमेंट गिव परमिशन टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन इन हाफकिन इंस्टीट्यूट। वो दिन से लेकर आज तक 1 साल से ज्यादा हो गया है, वैक्सीन का भी नहीं बना है। इट नेवर स्टार्टेड, नेवर। अभी हमारा सेशन हुआ, तो मैंने सेशन में पूछा कि भाई इतना आप लोगों ने ये सारा कहा था कि ऐसा वैक्सीन बनेगा, अभी तक तो वैक्सीन बनाने के लिए जो बल्क ड्रग चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, उसका भी आपने ऑर्डर नहीं दिया है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में केवल इसके ऊपर राजनीति चल रही थी। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, ये जो एक मन में भावना होती है ना, उस भावना के कारण हम लंबी लाइन नहीं खींचना चाहते, तो हम जो लाइन खींचे हुए उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। वो मिटाने का प्रयास यहाँ पर चल रहा था। और हमने तो देखा महाराष्ट्र में तो खैर प्रशासन किस प्रकार से उस समय चल रहा था, ये बताने की आवश्यकता नहीं। मैं तो एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेंट टू एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट, हर हॉस्पिटल में मैं गया, और फर्स्ट वेव से लेकर तो सेकंड वेव के अंत तक एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं फील्ड में नहीं था। मैं आईसीयू में गया, मैं हर हॉस्पिटल में गया, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया, और वहां की स्थिति ऐसी थी कि वहां के डॉक्टर्स को बहुत खुशी होती थी कि कोई तो हमारे पास आया, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई जाता ही नहीं था। तो वो एक कहते कि देखिए कुछ कमियां तो है, पर हमको वी आर वेरी हैप्पी। हमारे दूसरे विपक्षी नेता वो मेरे साथ होते थे, तो कहते थे कि वी आर वेरी हैप्पी समबडी इज टेकिंग अ नोट, कि कोई तो हमारे पास आ रहा है, कोई तो हमारा देख रहा है, कोई तो हमसे समझ रहा है। मुझे लगता है कि एक जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, जब सरकार रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी, तो जो रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी उसको बिलिटल करने का प्रयास, और इसी के ऊपर ये वैक्सीन की राजनीति हुई। अल्टीमेटली मुझे बड़े कभी कभी हंसी आती है कि जैसा आपने उस समय कहा कि चहल ने ऐसा कहा और सरकार ने ऐसा कहा, तो यहां कहा जाता था कि महाराष्ट्र को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, और पेपर में एडवर्टीजमेंट आती थी कि देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो मैंने एक दिन पूछ लिया कि भाई ठीक है, अगर महाराष्ट्र को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो आप पहले नंबर पे पहुंचे कैसे? ये वैक्सीन जमीन से उगी या आसमान से टपकी, ये तो हमको बताइए। ये तो मोदी जी ने दी हुई वैक्सीन है। तो राजनीति हुई, ओछी राजनीति हुई और गलत राजनीति हुई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।